नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलयुग। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में हूँ। यहाँ पर आपको बता दूँ, वसंत गार्डन में यहाँ पर विराजमान है और आपको मैं ख़ास मेहमान से आज रूबरू करवाऊँगा, जो कि आपको मैं बता दूँ कि मारफेड के पूर्व जो है चेयरमैन साहब हैं और इनके पास काफ़ी पद हैं। तो इतने सरल व्यक्ति हैं जो कि कई पद होने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं है कि क्या क्या पद हैं। तो चलिए हम सिहोड़ा के विकास के लेकर के इनसे सर से बात करेंगे। सर, एक बार शुभ नाम बता दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मेघ सिंह गुर्जर है। आपने जहाँ तक पदों की बात कही है, किसी को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है जो होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। पोलिंग से लेकर वो पार्लियामेंट तक स्थायी पद है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और वैसे संगठन ने मुझे प्रारंभ से ही, शुरू से ही मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महामंत्री, कई जवाबदारियां संगठन की दी हैं और मुझे पार्टी समय समय पर जो भी जिम्मेदारी देती रही, मैं उस काम के लिए तत्पर रहता। ये तो सिहोड़ा की जनता के लिए भाई साहब से मैं थोड़े से एक दो सवाल हैं अपने, और उम्मीद है कि भाई साहब काफ़ी मदद करेंगे। तो श्रीमान जी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इतने पदों पर रहे हैं, फिर भी सिहोड़ा के लिए जो पुल का निर्माण काफ़ी देर बाद शुरू हुआ, इसका क्या कारण रहा? देखिए, लेट हुआ इसका कोई कारण नहीं। एक तो हमने जब कार्रवाई के लिए सरकार से मांग की तो सरकार का एक तरीका रहता है, एस्टीमेट बनना, सर्वे होना, इन सारी बातों, एएस होना, टीएस होना, इस सारी प्रक्रिया में जो समय लगा वो लग गया। बाकी उसके अब टेंडर होके काम प्रारंभ है। हाँ, और बाकी सरकार की कोई शिथिलता रही हो, ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ। तो श्रीमान जी ने सरल तरीके से विश्वास दिलाया। कई लोगों को तो अभी ये विश्वास नहीं है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनावी माहौल में और कुछ दिन बाद ये सामग्री लेकर चले जाएंगे, ऐसे लोगों में अभी भ्रांतियाँ फैली हैं। इस तरीके से आपके द्वारा ये क्लियर हो गया कि वाकई में पुल बन रहा है और पुल का निर्माण हो रहा है। थोड़ा बहुत टाइम लगा तो कोई बात नहीं। दूसरा सवाल छोटा सा रहेगा सर, कि यहाँ पे जो डैम तैयार हो रहा था, डैम यहाँ से क्यों हटाया गया, क्या कारण था इसका? ये डैम का भूमि पूजन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय नरोत्तम जी और डबरा के विधायक, मेहगांव के विधायक मुकेश चौधरी, इस डैम से 3 जिलों को लाभ मिलने वाला था और 27,000 करोड़ का ये डैम स्वीकृत हुआ और डैम का कार्य प्रगति पे हुआ, टेंडर हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव 18 में हुए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कमलनाथ जी की सरकार आई, तो 15 महीने में उस डैम का पता नहीं है कहाँ एग्रीमेंट किया, कहाँ वर्क ऑर्डर गया और कहाँ ठेकेदार गए। अब हम इस चुनाव के बाद उसको पुनः पटल पे ला रहे हैं। जी हाँ, डैम बनेगा। और श्रीमान जी, कई क्षेत्रों में मैंने देखा, यहाँ पर मैं ग्रामीण में भी घूमता हूँ, कई जगह घूमता हूँ, तो उन लोगों का कहना ये रहता है कि हम युवा हैं, हम लोगों को खेल कूद के लिए कोई ऐसा मतलब एक ना ग्राउंड है, ना कोई स्टेडियम है, कोई ऐसी कई जगह की व्यवस्था है जो कि अपने क्षेत्र 18 गांव में भी मैंने क्षेत्र में देखा और भी यहाँ पर अपने देखा। तो इसके बारे में सर बताएं, जो युवा आपने जो पूछा कि युवाओं के लिए खेल, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए रोजगार और खेल, और इसके लिए सरकार बराबर प्रयत्नशील है। और हमारे क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी, प्रदीप जी अग्रवाल विधायक थे, तब एक बहुत बड़ा स्टेडियम इंदरगढ़ और सिहोड़ा के मध्य बना हुआ है और नगर पंचायत सिहोड़ा में भी बना हुआ है, इंदरगढ़ में भी बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो हमारी सरकार ने जो स्टेडियम के लिए स्वीकृति दी थी, वहाँ कोई जगह के अभाव से या हमारी सरकार बीच में न रही, उसके कारण शिथिलता आई है और इस काम में सरकार की कोई लापरवाही नहीं। अब बार बार सरकार की बात आ रही है, तो अब आपसे केवल एक सवाल रहेगा सामने। यदि आपकी सरकार बनी, और अभी तो केंद्र में सब जगह आपकी सरकार बैठी, अगर यदि फिर से सरकार अपनी तैयार हुई, तो आप कैसे लोगों को लाभ और कैसे विकास की ओर मतलब ले जाओगे, जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसके बारे में? देखिए, आपने जो पूछा मेरे से कि सरकार बनी तो क्या करेंगे, अभी तक हमारी सरकार जो 18 साल से है,
युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं रहा है जिसके लिए सरकार ने काम नहीं किया हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो सरकार ने न किया हो। आप बताएं कि कौन सा कार्य नहीं किया है, मैं उसका आपको जवाब दूं। हमने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, लाडली बहना चलाई, वृद्ध तीर्थ दर्शन योजना चलाई, हमने मृत्यु और जन्म तक लेकर के आर्थिक सहयोग, IRD परमिटधारियों के लिए हमने 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, और कोरोना से हमने फ्री सब राशन वितरण का कार्य शुरू किया है। आपको जैसे कि पता ही होगा, हमने हितग्राही योजनाओं में शौचालय गांव-गांव दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे और न है। आयुष्मान कार्ड से हम 5 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का जिसका आयुष्मान है। तो आप तो मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो सरकार ने नहीं किया है, और कौन सा आप चाहते हो सरकार अगला कौन सा कदम उठाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान और दलितों की पार्टी है। जैसे कि श्रीमान जी ने एक सरल तरीके से और सरल भाव से, इस तरीके से ऐसी भाषा से समझाया जो कि अनपढ़ व्यक्ति भी हो तो उस बात को भी समझ सकता है। तो मैं भैया जी से बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। और बस छोटी सी बात रह गई है सामने कि लोगों के बीच ये चर्चा रहती है कि अपनी जो सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार 1 नंबर की है, लेकिन जो ज़मीनी लेवल की जो अपने कार्यकर्ता रहते हैं या अपनी सीढ़ी जो रहती हैं वो थोड़ी सी बहुत गड़बड़ाती हैं, उनके वजह से लोग बहुत थोड़े से अप्रिय टाइप के हैं। आपने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। जनता की आवाज़, जनता की समस्या, बीच में 18 से और जो 23 का चुनाव होने वाला है, इसमें हमारा जनप्रतिनिधि विधायक नहीं रहा। अब हम 23 का जो चुनाव है इसमें अपने विधायक को चुनने जा रहे हैं। जब हमारा जनप्रतिनिधि होगा तो छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी जो बातें आप पूछ रहे हो जनता के बीच की, ये कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। वैसे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी सरकार होने के नाते, लेकिन जो एक जिम्मेदार हमारा जनप्रतिनिधि विधायक होता है प्रथम कड़ी, वो हमारे पास नहीं था इस सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए हम थोड़ी सी समस्याओं को अवगत कराने में अक्षम रहे हैं कहीं ना कहीं। अब मेरा सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन है, अपील है, अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे विधायक को भारी मतों से जिताएं। प्रदीप जी अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं, युवाओं से, बुजुर्गों से, किसानों से, दलितों से, कि आप चुनिए प्रदीप अग्रवाल को। आपकी कोई भी समस्या होगी सरकार के पास पहुंचेगी। जी थी भैया जी से अभी जो हमने बात की, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मेरे चैनल आने पर। थैंक यू सर। धन्यवाद।